अस्सलाम वालेकुम माय क्यूट फ्रेंड्स। आज का न्यू पार्ट लेकर आ चुकी हूँ, तो चलिए आज के न्यू पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि मैडम यू ने विंग से कहा था कि इस डॉगी को तुम जाकर बाहर रखो और यहाँ पर एक घर बनाओ। और जहाँ पर जियांग फैंगमियान आ चुका था और वो विंग का साइड ले रहा था, और जैसे वांग जी समझ गया था कि मैडम यू विंग से प्यार नहीं करता है। अब वांग जी सोच रहा था कि विंग की कैसे वो हेल्प करे। इधर जियांग फैंगमियान ने कहा, विंग जाओ, तुम घर में जाओ और रेडी हो जाओ, कॉलेज जाना है ना, और हाँ बोबो को भी ले जाओ। ये सुनकर विंग ने कहा ठीक है। और फिर मैडम यू ने कहा रुको, बोबो को नहीं, बोबो घर को गंदा कर देगा। जियांग फैंगमियान ने कहा नहीं, बोबो घर को गंदा नहीं करेगा। फिर जियांग फैंगमियान ने कहा जाओ विंग, तुम उसे लेकर जाओ। विंग ने कहा ठीक है। और फिर वे विंग चला गया बोबो को लेकर, और वो रेडी होने के लिए कॉलेज के लिए। और इधर मैडम यू ने कहा आपने ऐसा क्यों किया, मैंने कहा ना वो कुत्ता बाहर रहेगा। फिर जियांग फैंगमियान ने कहा जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक तुम्हारी बात यहाँ पर नहीं चलेगी, समझे। मुझे पता है कि तुम उस कुत्ते को बाहर क्यों रख रहे हो, क्योंकि वो विंग ने लेकर आया है उसे। आज अगर जियांग चैंग या फिर यानली बोबो को लेकर आता, क्या तुम उसे घर से बाहर फेंक देते ऐसे। ये सुनकर मैडम यू ने कहा पता है आपको, एक टाइम जब आप विंग को यहाँ पर लेकर आए थे तब हमारे घर में 2 क्यूट से पपी थे। विंग कुत्तों से डरता है, इसीलिए आपने उनको हमारे घर से दूर भेज दिया, और आज वही विंग खुद कुत्ता लेकर आया है और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, कुछ नहीं बोला। क्यों हमेशा मेरा बेटा ही क्यों, अब हमेशा विंग को सपोर्ट करते हो क्यों। और मेरे बेटे ने क्या किया है, वो कितना काम करता है, वो ऑफिस चलाता है, बिजनेस को चला रहा है, इतना बड़ा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी आप उससे प्यार नहीं करते हो। आप भूल रहे हो कि जियांग चैंग हमारा खुद का बेटा है और विंग आपका दोस्त का बेटा है जिसे आपने एडप्ट किया है। क्या आप भूल रहे हो सब कुछ। जियांग फैंगमियान ने कहा मैं कुछ नहीं भूल रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या सही कर रहा हूँ क्या गलत कर रहा हूँ। मैडम यू ने कहा नहीं, आप सही नहीं कर रहे हो, आप हर वक्त विंग को सपोर्ट करते हो, विंग जो करता है आप वही उसे हाँ बोल देते हो, उसे कभी कुछ पूछते भी नहीं हो, क्यों। जियांग फैंगमियान ने कहा वो तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैडम यू ने कहा वो कुत्ता बाहर रहेगा, वो घर में नहीं रहेगा। ये सुनकर जियांग फैंगमियान ने कहा ये घर मेरा है और तुम उस कुत्ते को बाहर नहीं निकाल सकते, समझे। और अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो समझ लेना कि मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर भी जाता है। ये बोलकर वो बहुत गुस्से में अपने घर के अंदर चला गया। मैडम यू ने कहा मन कर रहा है इस विंग को इस घर से लात मार के निकाल दूँ। सीन कट होती है। विंग रेडी होकर अपनी बैग को लेकर नीचे आ रहा था क्योंकि उसे कॉलेज जाना है, और बोबो भी उसके पीछे पीछे आ रहा था। बोबो बोबो करते करते विंग के पीछे पीछे नीचे आ गया। विंग ने कहा ओह बोबो, मैंने मना किया ना, मैंने कहा ना तुम ऊपर रहो रूम में, तुम नीचे क्यों आ गए बोबो, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। इधर वांग जी बहुत क्यूटली इनोसेंट पपी आईज से विंग को देख रहा था, जैसे कि वो ये बोल रहा है कि उसे भी साथ में लेकर चलो, उसे भी जाना है विंग के साथ। इधर जियांग फैंगमियान ने कहा चलो विंग, मैं तुम्हें छोड़ दूँ, उसके बाद मैं ऑफिस जाऊँगा। जियांग चंग चला गया है। विंग ने कहा ओके अंकल, उसके बाद वो जाने लगता है। तुरंत वांग जी ने विंग की शूज़ की लेस को अपने मुंह से पकड़ लिया। ये देखकर विंग ने कहा बोबो मैं गिर जाऊंगा, तुम क्या कर रहे हो, छोड़ो। फिर वांग जी ने उसकी शूज़ की लेस को छोड़ दिया। विंग ने कहा मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। वो नीचे बैठ गया। उसने वांग जी की बालों को सहलाते हुए कहा अच्छे डॉगी, प्यारा डॉगी, तुम घर में अच्छे से रहना, ठीक है, घर को गंदा नहीं करोगे तुम अच्छे बच्चे हो ना, तुम मेरी बात मानते हो ना। बोबो मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम बदमाशी बिल्कुल भी नहीं करोगे और आंटी को तंग मत करना, ठीक है। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा कॉलेज ख़त्म करके, ठीक है। फिर विंग उसे एक छोटा सा किस करता है, उसके बाद वो उठ गया और फिर जाने के लिए बाहर निकल गया। तुरंत विंग की बैग की जो लेस था उसे पकड़ते हुए वांग जी ने अपनी माउथ से खींचा बहुत ज़ोर से। विंग ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो बोबो, तुम इतने नॉटी क्यों बन रहे हो, मैंने कहा ना, तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, तुम बहुत बदमाश बन रहे हो, तुम मेरी बात नहीं सुनोगे बोबो। फिर वांग जी ने उसकी बैग को छोड़ दिया। विंग ने कहा तुम मेरी बात नहीं मानोगे। वांग जी ने अपनी
डॉगी आवाज़ में आ ऊ करने लगा, रोने वाला साउंड की तरह। फिर विंग ने कहा, देखो बोबो, मैं आ जाऊँगा और चिचिए है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। वो तुम्हें खाना देंगी, तुम्हारी ख्याल रखेंगी। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी आ जाऊँगा। जियांग फेंगमियान ने कहा, विंग तुम्हें लेट नहीं हो रहा है? विंग ने कहा, हाँ। और उसके बाद विंग वहाँ से जाने लगता है और वांग जी उसके पीछे पीछे आ रहा था। विंग ने कहा, बोबो मेरे पीछे मत आओ, मैंने कहा ना। यानली उठ गई। यानली ने कहा, तुम जाओ विंग, मैं इसका ख्याल रखूँगा। ये बोलकर उसने वांग जी को उठा लिया और उसने उसे गोद में ले लिया। विंग ने कहा, ठीक है बोबो, बाय, तुम अच्छे से रहना। वांग जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग क्यों जा रहा है उसे छोड़कर? और फिर इधर विंग चला गया जियांग फेंगमियान के साथ कॉलेज। और बोबो वांग जी विंग को देख रहा था। सीजिए ने कहा, बोबो चलो मैं तुम्हारे साथ खेलूँगा, क्या तुम बॉल खेलोगे? चलो हम मेरे रूम में खेलेंगे, ठीक है? ये बोलकर वो वांग जी को लेकर अपने रूम में चला गया। सीन कट होती है। विंग अपने क्लासरूम में था और वो क्लास ले रहा था। उसका टीचर पढ़ा रहा था, बट वो सिर्फ बोबो के बारे में सोच रहा था। क्या उसने खाना खा लिया है? क्या आंटी ने उसे पनिशमेंट तो नहीं दिया ना? या फिर उसने आंटी को तंग तो नहीं किया ना? क्या उसने घर को गंदा कर दिया है? बट वो ऐसा नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं है। इधर विंग क्लास ले रहा था और उधर दूसरी तरफ वांग जी बहुत ज़्यादा उदास था। याली ने कहा, ये लो बोबो, पकड़ो इस बॉल को। बट वांग जी चुपचाप लेटा हुआ था, अपने सिर को नीचे रखकर। उसका मूड बहुत ख़राब था। विंग उसे साथ में क्यों नहीं लेकर गया? फिर इधर याली ने कहा, बोबो क्या तुम्हारा मूड ख़राब है? क्या तुम मेरे साथ नहीं खेलोगे? उसने वांग जी के बालों को सहलाया, बट वांग जी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। वो चुपचाप बैठा हुआ था। फिर याली ने कहा, ओह तुम्हें भूख लगी है, चलो हम खाना खाते हैं। ये बोलकर वो उसे लेकर उठाकर नीचे आ गई और फिर वो उसे बिस्किट दिया और दूध भी दिया। उसने कहा, ये लो पी लो, तुम्हें दूध पसंद है? तुम्हें दूध पसंद नहीं है? क्या तुम बिस्किट खाओगे? डॉग फूड? क्या खाओगे बोलो? तुम मीट खाओगे? बोलो तुम क्या खाओगे? क्या खाओगे बोबो? बट वांग जी ने कुछ भी नहीं खाया। वो चुपचाप अपने सिर को नीचे रख कर लेटा हुआ था। मैडम यू ने कहा, इसे बाहर फेंक दो, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है इसके ऊपर। फिर याली ने कहा, ओफ मॉम, इसने कुछ नहीं किया है, विंग चला गया है ना और इसका मूड ख़राब है क्योंकि ये विंग का पेट है ना। क्या तुम बहुत ज़्यादा उदास हो? क्यों ना मैं इसे विंग के रूम में रख कर आऊँ, शायद ये विंग को बहुत मिस कर रहा होगा। फिर मैडम यू ने कहा, बकवास है। और फिर यानली उसे लेकर उठाकर विंग के रूम में आ गई। उसने विंग के रूम में कारपेट में उसे उतार दिया और तुरंत वांग जी अपनी पैरों से उसे कारपेट को ऐसे नोचते हुए स्मेल करने लगा। फिर वो उसकी पूरी जगह को स्मेल करने लगता है और वो चल रहा था। याली ने कहा, तुम्हें विंग के रूम में रहना है? ठीक है, तुम विंग के रूम में रहो। तभी याली का फ़ोन रिंग होती है। याली ने कहा, हम बहुत खेलेंगे। याली को सुनाई दिया कि उसका फ़ोन उसके रूम में है और वो रिंग हो रहा है। और इधर वांग जी विंग के सोफ़े को, विंग के पिलोज़ को स्मेल कर रहा था। याली ने कहा, ओ माय गॉड, मेरा फ़ोन बज रहा है। बोबो तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। ये बोलकर वो दौड़कर चला गया फ़ोन उठाने के लिए। और इधर वांग जी सब कुछ स्मेल करते करते बेड के ऊपर आ गया, जहाँ पर विंग के छोड़े हुए कपड़े थे जो चेंज करने के बाद वो कॉलेज गया था। उसके बाद वांग जी ने उसे स्मेल करते हुए कहा, मिल गया। और फिर अचानक वांग जी अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ गया और फिर वो वहाँ से चुटकी मार के गायब हो गया। थोड़ी देर बाद जब यानली कॉल में बात करते हुए उस रूम में आता है तब उसने देखा कि वहाँ पर बोबो नहीं है। उसने कहा, बोबो? तभी फ़ोन के उस पार से एक इंसान ने कहा, ये बोबो कौन है? फिर यानली ने कहा, हमारा घर का डॉगी। क्या वो बाहर चला गया? अब रुको, मैं उसे देखता हूँ, ठीक है? उसके बाद वो नीचे आ गई। उसने कहा, मॉम बोबो कहाँ है? उसने कहा, मुझे क्या पता बोबो कहाँ है, मर गया शायद। तभी यानली ने कहा, उफ आप ना। और फिर ये बोलकर यानली बाहर चली गई उसे ढूंढने के लिए गार्डन में। और इधर वांग जी सीधा रोड के साइड में आ गया और फिर उसने स्मेल किया। उसने कहा, वो रहा कॉलेज। वो अब कॉलेज के सामने था। उसने स्माइल किया, इसका मतलब वो विंग के कॉलेज के सामने आ चुका है। तुरंत उसने देखा कि विंग वहाँ से बाहर आ रहा है, कॉलेज से बाहर आ रहा है। वांग जी के फेस पर एक बहुत बड़ी स्माइल आ चुकी थी। और इधर
रास्ते की उस साइड में एक कुत्ता था जो कि वांग जी को देखकर अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था और वो ज़ोर ज़ोर से भौंक रहा था। वांग जी को सुनाई दिया कि एक कुत्ता उसके ऊपर भौंक रहा है। तुरंत उसने उस कुत्ते को देखा। उसने देखा कि वो कुत्ता उसे बहुत बहुत गुस्से में दिख रहा है और उसे भौंक रहा है और वो कुत्ता ब्लैक कलर का था। वांग जी ने कहा, बदमाश कुत्ते। और फिर वो कुत्ता दौड़कर वांग जी की तरफ आने लगता है। तुरंत वांग जी वहाँ से भाग गया और फिर वो चलते हुए आ रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो कुत्ता वहाँ पर नहीं था। तुरंत वेइंग के साथ वांग जी की टक्कर हो गई, जबकि वेइंग सामने की तरफ आ रहा था घर जाने के लिए और उसके साथ कोई भी नहीं था। वेइंग अकेला ही था। वेइंग के पास बुक्स थे और वो नीचे गिर गए। वांग जी सामने मुड़ गया और उसने वेइंग को देखा। वेइंग ने कहा, ओह शिट। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी। उसके बाद वो भी बैठ गया और वेइंग भी बैठ गया बुक्स को उठाने के लिए। वेइंग का फाइल भी नीचे गिर गया था और 2-4 पेज भी नीचे गिर गया था खुलकर। वांग जी उन्हीं को उठा रहा था। उसके बाद वेइंग ने वांग जी को देखा। जब उसने वांग जी को देखा तब वो दंग रह गया। वाह, कितना हैंडसम! इतना हैंडसम लड़का शायद वेइंग ने ज़िंदगी में पहली बार देखा है। कितना हैंडसम है, बट इसने फॉरहेड पर क्या बांधी है? फिर वांग जी ने वेइंग को देखा। वांग जी के बाल गोल्डन कलर के थे और वांग जी वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था और वांग जी बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत था। वांग जी की आंखों का कलर भी गोल्डन कलर का था। उसके बाद वांग जी और वेइंग दोनों ही उठ गए। फिर वांग जी ने कहा, ये लो तुम्हारा फाइल। और फिर वेइंग ने कहा, थैंक यू सो मच। तुम कौन हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पर न्यू हो? मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं है। तुम्हारा नाम? तभी पीछे से एक आवाज़ आई, वेइंग वेइंग। वेइंग पीछे मुड़ते हुए कहा, नेहो सिंह। उसका दोस्त जिसका नाम नेहो सिंह था उसने कहा, हे वेइंग, कम से कम रुकते तो, तुम कितने जल्दी आ गए। और वहाँ पर वैनिंग भी आ गया। वैनिंग ने कहा, मेरे लिए रुको, मेरे लिए रुको। और फिर वो भी आ गया। वेइंग ने कहा, तुम लोग लेट कर रहे थे इसीलिए मैं आ गया, क्योंकि बोबो घर में अकेला है। फिर नेहो सिंह ने कहा, वो तुम्हारा डॉगी बोबो? वैनिंग ने कहा, हाँ, उसका ही डॉगी, उसका नाम बोबो है ना विंग? विंग ने कहा, हाँ। फिर नेहो सिंह ने कहा, क्या हम जा सकते हैं उससे मिलने के लिए? बट तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे विंग खड़े होकर? विंग ने कहा, मैं तो इससे। और फिर विंग पीछे मुड़ता है तब उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। विंग ने कहा, वो कहाँ चला गया? नेहो सिंह ने कहा, कौन विंग? विंग ने कहा, एक लड़का। फिर वैनिंग ने कहा, एक लड़का? फिर विंग ने कहा, हाँ, एक लड़का यहाँ पर खड़ा था। वो अचानक कहाँ चला गया? वो गायब कैसे हो सकता है ऐसे? वो तो यहीं पर ताना खड़ा होकर, ओ गॉड, वो कैसे गायब हो गया? नेहो सिंह ने कहा, विंग, लगता है वो चला गया होगा, बट मैंने यहाँ पर किसी को नहीं देखा। विंग ने कहा, बिलीव मी, उसके साथ मेरी टक्कर हो गई और फिर मेरी सारी किताब गिर गए। उसने मेरा हेल्प किया। उसके बाद मैंने उसके नाम पूछा और तुम लोग आ गए। फिर अभी वो गायब भी हो गया। ये सुनकर नेहो सिंह ने कहा, शायद वो चला गया होगा, वैसे भी वो यहाँ पर खड़ा क्यों रहेगा? विंग ने कहा, हाँ, सही कहा तुमने। वैनिंग ने कहा, हे, क्या हम बोबो को देखने नहीं जाएंगे? विंग ने कहा, हाँ, चलो चलते हैं। उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं। बट विंग ने जब वांग जी को देखा था, उसकी आंखें, उसका लिप्स, उसका चिक्स, उसका हैंडसम फेस विंग भूल नहीं पा रहा था। और पूरी रास्ता विंग खोया खोया सा था और वांग जी के बारे में सोच रहा था। उसे कहा, आखिर कौन था वो हैंडसम सा लड़का? आखिर कौन था? क्या वो हमारे कॉलेज में पढ़ता है? वो हैंडसम सा लड़का आखिर कौन था? वो कितना हैंडसम था! ओह माय गॉड, मैं उसे देखकर पागल हो गया हूँ। लगता है विंग को लव एट फर्स्ट साइट हो चुका है। उसके बाद विंग उनके साथ अपने घर आने लगा और वो दोनों बोबो को देखने के लिए आ रहे थे। इधर यान ली वांग जी को ढूंढते ढूंढते परेशान था। वो वांग जी को बहुत ढूंढ रहा था। वांग जी फाइनली वापस आ गया था। वो विंग के रूम में आ गया था और वो चुपचाप खड़ा था। उसने कहा, विंग, मैंने विंग को देखा, उसने मुझे देखा, उसने मुझसे बात किया, बट मैंने उससे बात ही नहीं किया, मैं बात नहीं कर पाया। इधर यान ली बोबो को ढूंढते ढूंढते फिर से विंग के रूम में आता है। जब वो विंग के रूम में आया
तब वो हैरान था। बोबो आराम से विंग की बेड के ऊपर सो रहा है। इसे देखकर याल्दी ने कहा, क्या बोबो भूत है या फिर मैं अंधा हूँ? क्योंकि थोड़ी देर पहले तो मैं यहाँ पर आया था, तब तो बोबो यहाँ पर नहीं था, और अब बोबो यहाँ पर सो रहा है। वो भी आराम से। वो बोबो के पास आ गया। उसके बाद उसने बोबो को उठाते हुए कहा, बोबो तुम यहाँ पर हो, और पता है तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, तुम कहाँ गायब हो गए? वांग जी ने अपनी आइज़ को ओपन किया। उसने याल्दी को देखा। याल्दी ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, बोबो तुम्हें भूख नहीं लगी? चलो खाना खाने का टाइम हो चुका है तुम्हारा। मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, तुम कहाँ गायब हो गए थे? बोबो अगर तुम खाना नहीं खाओगे तो विंग सोचेगा कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा है, जो कि मैं बिल्कुल नहीं होने दे सकता। तुम चलो मेरे साथ, ठीक है? ये बोलकर वो बोबो को लेकर नीचे आ गया और वो नीचे बैठ गया और फिर उसे खाना दिया, डॉग फूड और कुछ बिस्किट्स। वांग जी नहीं खा रहा था। उसने एक बार सूंघा, उसके बाद चुपचाप बैठ गया। फिर याल्दी ने कहा, मॉम क्या बोबो की तबीयत ख़राब है? वो कुछ भी नहीं खा रहा है, सुबह से उसने कुछ नहीं खाया है। इधर डोरबेल की साउंड सुनकर सर्वेंट जाकर डोर को ओपन करते हैं, जहाँ पर विंग और जियांग चैंग था और उनके पीछे उसका दो दोस्त न्यू सेंग और वैनिंग था, जिन्हें देखकर मैडम यू ने कहा, तुम लोग? फिर विंग ने कहा, मैं घर आ गया। जब वांग जी ने विंग की साउंड सुना तब वांग जी जल्दी से उठ जाता है और भो भो करता है और अपनी पूंछ को हिलाता है और फिर विंग की तरफ दौड़ लगाता है। विंग ने कहा, वो भी नीचे नील डाउन होकर बैठ गया और फिर वांग जी आकर सीधा विंग के गोद में आ गया और फिर विंग ने उसे गले लगा लिया और वांग जी अपने मुलायम बालों से विंग के नेक के अराउंड अपने सिर को इधर उधर हिला रहा था। विंग ने कहा, बोबो क्या तुमने मुझे मिस किया? और बोबो ने कहा, भो भो, और आ ऊ करने लगा, जैसे कि डॉग करते हैं ना वैसे। और विंग ने कहा, हाँ हाँ अच्छा ठीक है, मुझे पता है कि मेरे बोबो ने मुझे बहुत मिस किया है, और पता है विंग ने भी बोबो को बहुत मिस किया है, और पता है बोबो मैंने आज बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है। ये बोलकर उसने वांग जी को उठा लिया और उसके बाद याल्दी ने कहा, अच्छा हुआ आशियान तुम आ गई। विंग ने कहा, क्या हुआ है? फिर याल्दी ने कहा, बोबो कुछ भी नहीं खा रहा था, पता है सुबह से उसने कुछ नहीं खाया है। विंग ने कहा, क्या तुमने कुछ नहीं खाया बोबो? ये गलत बात है। इधर वांग जी विंग को देख रहा था। फिर विंग ने कहा, यहाँ पर बैठो, अच्छे बच्चे की तरह खा लो। और फिर वांग जी अपनी पूंछ को हिलाता है और फिर अच्छे बच्चे की तरह खाने लगता है। ये देखकर याल्दी ने कहा, ये तो खाना खा रहा है, बट थोड़ी देर पहले तो ये नहीं खा रहा था विंग। विंग ने कहा, बोबो तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी तबीयत ख़राब है क्या? डॉक्टर के पास जाओ इसे लेकर। याल्दी ने कहा, शायद जाना पड़ेगा। मैडम यू ने कहा, कुछ नहीं हुआ है ना, ये खाना खा रहा है ना, अब डॉक्टर के पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिजूल खर्च। ये बोलकर वो चली गई। फिर जियांग चैंग ने कहा, सुनो कॉफ़ी लेकर आओ और कुछ स्नैक्स, तुम लोग बैठो ना। और वैनिंग और न्यू सेंग अंदर आ गई। फिर न्यू सेंग ने कहा, विंग क्या यही है बोबो? विंग ने कहा, हाँ यही बोबो है। न्यू सेंग ने कहा, वाह जैसा तुमने कहा था, ये तो उससे भी ज़्यादा क्यूट है विंग। विंग ने कहा, मैंने कहा था ना कि वो बहुत क्यूट है, देखा। फिर न्यू सेंग ने कहा, विंग क्या मैं इसे टच कर सकता हूँ? विंग ने कहा, हाँ करो ना टच। उसके बाद न्यू सेंग वांग जी के पास आ गया, जहाँ पर वांग जी चुपचाप खाना खा रहा था। और फिर उधर न्यू सेंग ने उसके ऊपर हाथ लगाया। तुरंत वांग जी रिएक्ट करता है और वो उससे दूर हटकर विंग के पास आ गया। फिर न्यू सेंग ने कहा, अरे बेबी तुम क्यों भाग रही हो, यहाँ पर आओ ना, क्या मैं इसे गोदी ले सकता हूँ? क्या मैं इसे किस कर सकता हूँ? वाह ये कितना क्यूट है। वांग जी ने कहा, खबरदार, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें काट लूँगा, समझे? और न्यू सेंग ने कहा, ये क्या हुआ, ये मुझे देखकर ऐसा क्यों कर रहा है? विंग ने कहा, तुम्हें जानता नहीं है ना इसीलिए। वांग जी ने कहा तो था, लेकिन उसके मुंह से सिर्फ एक ही आवाज़ निकलेगी ना, भौ 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 भौ, और तो कुछ आवाज़ नहीं निकलेगी ना। तो इधर न्यू सेंग तो डर गया कि ये भौ भौ क्यों कर रहा है मुझे देखकर, बट मैंने उसे चोट भी नहीं पहुंचाया, तो वो डर रहा था। विंग ने कहा, तुम्हें पहचानता नहीं है ना इसीलिए ऐसा कर रहा है। बोबो ये मेरा दोस्त है, इससे मिलो, इसका नाम न्यू सेंग है और इसका नाम वैनिंग है, और तुम्हें पता है ये लोग मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, तो प्लीज़ भाव भाव मत करो इन्हें, ये डर रहे हैं ना। वांग जी ने करते करते विंग के पास आ गया। उसके बाद विंग ने कहा, देखा अब ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा।
नेहा सिंह ने कहा बाप रे, ये जितना क्यूट है उतना खतरनाक भी है। विंग ने कहा हाँ, क्योंकि ये मेरा पेट जो है। उसके बाद उसने वांग जी को गोद में ले लिया। फिर नेहा सिंह ने कहा मुझे भी दो ना, बट मुझे डर लग रहा है कहीं इसने मुझे नोच लिया तो। फिर विंग ने कहा तो तुम इसे मत लो, तुम्हें इतना ही डर लग रहा है तो। फिर वैनिंग ने कहा बट मुझे लेना है, प्लीज़ ना मुझे दो। फिर वैनिंग ने वांग जी को गोद ले लिया। उसने कहा ओ क्यूट से बेबी, तुम कितने प्यारे हो। वांग जी ने कहा ऐसा पंजा मारूंगा ना तो बेहोश हो जाएगा अभी, समझे, नीचे रख, मुझे नीचे रख अभी। तभी वैनिंग ने उसे छोड़ दिया। उसने कहा ओ माय गॉड, कितना खतरनाक है, भो भो कर रहा है। विंग ने कहा तुम लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा कर रहा है, बोबो ऐसा मत करो ना। उसने फिर से बोबो को उठा लिया। फिर नेहा सिंह और वैनिंग ने कहा हाँ कोई ज़रूरत नहीं है भाई, तुम्हारा बेबी पेट है, तुम देख लो, हम नहीं देखने वाले से। ये कितना खतरनाक है, भौ कर रहे हैं हमें, हाँ कितना बदमाश डॉगी है ये। फिर विंग ने कहा ये ऐसा नहीं है, पता नहीं क्यों तुम्हें ऐसा कर रहा है, ये सिजिए को भी ऐसा नहीं करता है ना सिजिए। फिर नेहा सिंह ने कहा क्योंकि ये तुम सबको पहचानता है और हमें पहचानता नहीं है ना, इसीलिए ऐसा कर रहा है शायद। विंग ने कहा हाँ हो सकता है, चलो तुम लोग बैठ जाओ ठीक है। उसके बाद नेहा सिंह और वैनिंग बैठ गए और फिर वो लोग बैठकर चुपचाप बोबो को देख रहे थे। और वो बिस्किट खा रहा था और वो डॉग फूड खा रहा था, वो बहुत अच्छा है। विंग ने कहा तुम्हें सूप पीना है बोबो। वांग जी ने कहा भो भो मतलब हाँ पीना है। उसके बाद विंग ने कहा बट तुम्हें वेजिटेबल सूप मिलेगा। उसके बाद उसने उसे वेजिटेबल सूप दिया। फिर वांग जी ने पी लिया क्योंकि आज उनके घर में वेजिटेबल सूप ही बना था। विंग ने कहा मुझे भी बहुत भूख लगी है, तुम लोगों को और कुछ चाहिए। जहाँ पर नेहा सिंह और वैनिंग स्नैक्स खा रहे थे और जियांग चैंग से बात कर रहे थे। विंग ने चिल्लाते हुए पूछा। उन लोगों ने कहा नहीं नहीं, हम यही ख़त्म नहीं कर पा रहे, सिजिए आपने बहुत अच्छा बनाया है। फिर याल्दी ने कहा इतना तारीफ़ भी मत करो, सब कुछ खा लो ठीक है। उसके बाद सब लोग खाना खाते हैं। विंग ने कहा तुम लोग रुको, मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ ठीक है। ये बोलकर विंग ऊपर चला गया और वांग जी भी उसके पीछे पीछे दौड़ लगाता है और वो भी विंग के रूम में आ गया क्योंकि वो विंग को ड्रेस चेंज करते हुए आई मीन कुछ नहीं ठीक है, कुछ मत सोचो हाँ, बच्चे हो तुम सब अभी। और वांग जी चुपचाप अंदर आकर कारपेट के ऊपर खड़ा था और वो विंग को देख रहा था और अपनी आइज़ को ब्लिंक कर रहा था। विंग ने कहा हाँ आज मैं बहुत थक गया हूँ, पता है बोबो, आज सर ने कितना लेक्चर दिया और इतना ज़्यादा नोट लिखा है ना और इतना ज़्यादा होमवर्क दिया है। बोबो तुम्हें पता है वो सर ना एक नंबर का खरूस है, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है, इतना ज़्यादा पढ़ाते हैं। पता है बेल बज गई थी फिर भी वो नहीं छोड़ रहे थे, पढ़ाए जा रहे थे, इतना पढ़ाए, मुझे लगता है कि 1 साल की पढ़ाई वो 1 दिन में ख़त्म कर देगा। वांग जी विंग को देख रहा था और विंग इधर उधर जा रहा था और अपने कपड़े को ले रहा था और बोबो से बात कर रहा था और बोबो क्यूट सा बच्चा चुपचाप बस विंग को ही देखे जा रहा था। उसके बाद विंग फ्रेश हो गया, ड्रेस चेंज किया और फिर उसने कहा चलो बोबो चलते हैं नीचे। और फिर वो वांग जी के साथ नीचे आ गया और वांग जी भी नीचे आ गया विंग के पीछे पीछे। उसके बाद वो नेहा सिंह और वैनिंग से बात करने लगता है। फिर इधर विंग ने कहा हाँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने उसे अपनी आँखों से देखा है, वो बहुत ज़्यादा ही हैंडसम था। वैनिंग ने कहा शायद तुमने सपना देखा होगा, तुम कैसा बोल रहे हो, इस टाइप का लड़का मैंने कभी नहीं देखा है। वांग जी चुपचाप उन तीनों की बातें सुन रहा था। वहाँ पर याल्दी भी आ गई। उसके बाद याल्दी ने कहा आशियन क्या हुआ है। विंग ने कहा कुछ नहीं। फिर नेहा सिंह ने कहा कुछ नहीं का मतलब क्या है विंग, सच बोलो कि तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया है। याल्दी ने कहा लव एट फर्स्ट साइट। वांग जी ने कहा ये लव एट फर्स्ट साइट क्या होता है। वांग जी ने अपने माइंड में कहा। इधर वैनिंग ने कहा हाँ पता है आज विंग ने एक लड़के को देखा जो कि बेहद खूबसूरत था और पता है उससे विंग को प्यार हो गया है ना विंग। विंग ने कहा बकवास बंद करो, मैं जानता भी नहीं हूँ उसे। याल्दी ने कहा आशियन पूरी बात बताओ। जब वांग जी ने विंग की ये बात सुना तो वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। एक लड़का विंग को पसंद आ गया है, बट कैसे, नहीं वो किसी को पसंद नहीं कर सकता है क्योंकि वो सिर्फ वांग जी का है। और इधर वांग जी विंग को देख रहा था। विंग ने कहा सिजिए वो बहुत अजीब सा था और पूरी बात विंग बताता कि तभी नेहा सिंह के पास कॉल आ गया और नेहा सिंह ने कहा हे गाइस रुको, डैड ने कॉल किया है।
फिर कॉल को उठाने के बाद उसने कहा सो सैड। डैड ने कहा घर जाने के लिए। वैनिंग चलो घर चलते हैं, मैं अकेला नहीं जा सकता हूँ। वैनिंग ने कहा ओके विंग बाय, कल मिलते हैं। विंग ने कहा ओके बाय। उसके बाद वो लोग चले गए। याल्दी ने कहा और फिर तभी मैडम यू ने कहा सुनो याल्दी यहाँ पर आओ, मुझे ये टॉवल नहीं मिल रहा है जो न्यू मैंने ख़रीदा था, तुमने रखा ना मेरे रूम में, कहाँ रखा है। याल्दी ने कहा हाँ मॉम आ रहा हूँ। फिर उसने विंग को बाय बोला और फिर वो भी चली गई अपनी मॉम के पास। विंग ने कहा बोबो चलो बाहर चलते हैं गार्डन में, तुम जाओगे। वांग जी ने भो भो किया और फिर वो उसे लेकर बाहर गार्डन में आ गया। और फिर वांग जी और विंग गार्डन में खेलने लगते हैं। पहले वो लोग भागम भागी खेल रहे थे, मतलब विंग भाग रहा था और वांग जी उसके पीछे भाग रहा था। उसके बाद अचानक ही विंग लेट गया और वांग जी सीधा छलांग मार के उसकी चेस्ट के ऊपर आ गया और फिर वो भी उसके चेस्ट के ऊपर बैठ गया। वांग जी विंग के चेस्ट के ऊपर बैठकर बहुत ज़्यादा ही आराम फील करता है, उसे सुकून महसूस होता है। और फिर उसने अपने सिर को भी डाउन कर दिया। विंग ने कहा बोबो तुम भी थक गए हो ना। वांग जी ने कुछ नहीं कहा। विंग ने कहा हाँ मैं तो पूरा थक चुका हूँ, मैंने आज बहुत भागा और तुम भी बोबो। हाँ आसमान कितनी अच्छी लग रही है। विंग ने आसमान को देखा, तभी एक कुत्ते के चिल्लाने वाले साउंड विंग को सुनाई दिया। विंग तुरंत उठता है और उठने के बाद वो बाहर आ गया। तब उसने देखा कि एक लड़की अपने डॉग के साथ घूमने निकला है और वो लोग वॉक करके घर जा रहे हैं। और वो दोनों नहीं, सिर्फ लड़की बात कर रही हैं उस डॉग के साथ और वो डॉग बहुत अच्छे से चलकर जा रहा है। वांग जी अपनी एक आंख को उठाकर उस डॉग को देख रहा था। अचानक वो डॉग रुक गया। फिर उस लड़की ने कहा हे विंग। विंग ने कहा हाय मियान मियाँ। उस लड़की ने कहा तुम क्या कर रहे हो, ये डॉगी। उसने वांग जी को देखा जो कि विंग के पास खड़ा था। फिर विंग ने कहा हाँ ये मेरा डॉगी है, ये मेरा पेट है, इसका नाम बोबो है। ये कौन है। फिर मियान मियाँ ने कहा क्या ये एक मेल है। फिर विंग ने कहा हाँ ये एक मेल है। बट विंग तुम्हें तो डॉग पसंद नहीं था ना, अचानक तुम डॉग पालने लग गई। विंग ने कहा अब मुझे पसंद है, पहले मुझे पसंद नहीं था लेकिन अब मुझे डॉग पसंद है। मियान मियाँ ने कहा ओ। फिर विंग ने देखा कि मियान मियाँ का जो डॉग है वो वांग जी को बोबो को देख रहा है। वो डॉग इसे देखकर विंग ने कहा शायद तुम्हारे डॉग को मेरे डॉग पसंद आ गए हैं।